अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। हाँ जी, सो मैं स्किन केयर पे काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉडी केयर के ऊपर वीडियो बनाएं या फिर बॉडी वाइटनिंग के ऊपर। अक्सर टैन वगैरह हो जाता है, बीच वगैरह पे जाते हैं हम, या वैसे ही बाहर आना जाना ज़्यादा होता है तो बॉडी पे भी टैन हो जाता है, खास करके हाथ और पाँव पे, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो बस मैं आज की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको सिर्फ वाइटनिंग ही नहीं बल्कि बॉडी क्लेंजिंग के लिए भी बताऊँगी, जिससे आपकी बॉडी कंप्लीट बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन फील होगी आपको, साथ साथ शाइन आएगी और वो जो स्ट्रॉबेरी लेग्स हो रही होती हैं और डेड स्किन हो रही होती है वो सब भी हट जाएगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी बाकी वीडियोस को भी चेक कीजिएगा। अच्छा जी, सो अभी राइट नाउ हम लोग बनाने वाले हैं एक स्क्रब। अब ये स्क्रब आपके टैन को भी ख़त्म करेगा, आपकी बॉडी में वाइटनिंग भी लेकर आएगा, आपकी डेड स्किन भी रिमूव करेगा और साथ साथ आपकी स्किन को बहुत शाइनी और ब्राइटर बनाएगा। ओके, सो इस स्क्रब को बनाने के लिए यहाँ पर मैं न्यूटेला का जार यूज़ कर रही हूँ। आपको कोई भी कांच का जार मिल जाए ना, ग्लास का जार, आप वो यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसकी एयर टाइट कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब सही से वो क्लोज होना चाहिए ऊपर से। अच्छा, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वो है शुगर। अब आप लोग देख रहे होंगे ये काफ़ी अच्छी बड़ी वाली शुगर है जो कि क्यूबिक सी होती है, थोड़ी बड़े दाने होते हैं इसके। और इसकी वजह ये है कि अभी इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के ना मैं इसको थोड़ा सा इसको पेस्ट बनाऊंगी, तो तब जाकर इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हो जाएंगे। तो आप पिसी हुई चीनी मत लीजिएगा, इसी तरह बड़े दाने वाली चीनी लीजिएगा ताकि उसको हम बाद में मेल्ट कर सकें बाकी चीज़ों के साथ। अच्छा जी, सो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। अच्छा, एक और बात मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ एक बार के लिए बना रही हूँ। वैसे इसकी शेल्फ लाइफ होती है ज़्यादा, बट मुझे सही नहीं लगती है क्योंकि इसमें चीज़ें जो डल रही हैं ना, तो उसके बाद मे बी कि इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या इसके अलावा जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है वो शायद कम हो जाए। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप उसी वक्त फ्रेश बनाओ और उसी वक्त यूज़ करो, और कोई इतना हार्ड भी नहीं है यार। और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से शुगर ऐड कर रही हूँ, आप भी क्वांटिटी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड कर रहे हैं वो है हनी, यानी कि शहद। और मैं इस जार में तकरीबन 4 से 5 बड़ी चम्मच शहद के ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप इसकी अगेन क्वांटिटी ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो मैं स्क्रब बना रही हूँ ना वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में होगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है, जो कि थोड़े मॉइस्ट से होते हैं, थोड़े सॉफ्ट टाइप के लग फील होते हैं आपकी बॉडी पे। लेकिन हाँ, अगर आपको ड्राई किस्म के पसंद है सो आप जो लिक्विड चीज़ें ना वो कम ऐड करें तो बिल्कुल आपका ड्राई स्क्रब बनेगा ये। अच्छा जी, सो अब यहाँ पर शहद भी ऐड कर लिया है मैंने। अब बारी है हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट की, जो कि हमारे टैन को ख़त्म करने में प्लस वाइटनिंग प्रोवाइड करने में और मज़े की बात शाइन प्रोवाइड करने में बहुत 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 कमाल की चीज़ है, एंड दैट इज़ कॉफ़ी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं तकरीबन 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी के। मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी ली है नेस्कैफ़े की, आप चाहो तो आप कोई और सा ब्रांड भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर कॉफ़ी भी ऐड हो गई है। अब बारी है हमारे एक और इंग्रेडिएंट की जो कि वाइटनिंग में हेल्प करेगा, एंड दैट इज़ लेमन, यानी कि लीमू। यहाँ पर एक कंप्लीट लेमन हमें स्क्वीज़ करना है हमारे जार में। सो ओके जी, आफ्टर दिस हमारा एक और इंग्रेडिएंट बचता है, लेकिन वो हमें लास्ट में ऐड करना है। पहले हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है काफ़ी बड़े पार्टिकल्स हैं उसके, तो बॉडी पे वो हार्मफुल ना रहे, तो थोड़ी घुल जाए और साथ साथ कॉफ़ी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, शुगर मेल्ट हो जाए और लेमन अच्छे से मिल जाए। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते टाइम में थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड कर रही हूँ उसमें, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि थोड़े मॉइस्ट फॉर्म में, थोड़े लिक्विडी फॉर्म में स्क्रब्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ वाटर भी ऐड कर रही हूँ, बट इट्स कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस। अगर आपको लिक्विडी पसंद है तो आप ऐड कर लीजिएगा, बट अगर नहीं पसंद है तो मत कीजिएगा, ये बिल्कुल आपकी चॉइस पे। इसको मिक्स करते वक्त थोड़ा सा आपके हाथ में दर्द होगा, तो मैंने इसको ऑफ कैमरा मिक्स कर लिया है अच्छे से। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी है ना बहुत ज़्यादा ये विस्कस जा रहा है, काफ़ी अच्छी इसकी डिसेंट सी कंसिस्टेंसी बन गई है। आपकी बॉडी को ये अच्छे से स्क्रब भी कर देगा और साथ साथ हमारी स्किन डैमेज भी नहीं होगी। अच्छा जी, सो आपने इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह देख ली है, लेकिन अब हमारे पास एक बहुत स्पेशल सा इंग्रेडिएंट है जो कि हमें इसमें ऐड करना है। तो वो बाकी था, मैंने आपको कहा था कि हम मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे, एंड दैट इज़ लिकोरिस रूट्स, यानी कि मुलेठी। असल में लिकोरिस के अंदर ना ग्लैब्रेडिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन में पिगमेंटेशन को और डार्कनेस को कम करता है, और जो मेलानिन प्रोडक्शन होती है ना, यानी कि जैसे हमारी स्किन डार्क लगती है और काफ़ी डल लगती है, तो उसको ट्रीट करता है ये। अच्छा, वैसे अगर आप लिकोरिस रूट सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको कुछ इस तरह की लकड़ियाँ नजर आएंगी पिक्चर्स में। असल में यही होती है लिकोरिस रूट, लेकिन ये आपको किसी भी फॉर्म में भी मिलती है, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इसका लिंक अटैच कर दूँ ताकि आपको बाय करने में आसानी हो। अच्छा, इसके अलावा मैं अपने स्क्रब में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच लिकोरिस पाउडर के, एंड दैट्स इट। यहाँ पर हमारी तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, बट अगेन आपको थोड़ा सा मिक्स करना होगा हमारे स्क्रब को ताकि उसमें लिकोरिस पाउडर अच्छे से शामिल हो जाए।
सो यहाँ पर हमारा बॉडी वाइटनिंग एंटी टैन स्क्रब तो रेडी हो चुका है, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका और बाकी फुल बॉडी केयर रूटीन मैं आपसे अब शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने नॉर्मल शावर लेना है, जो आप बाथ लेते हैं आप वैसे ही ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि शावर जेल यूज़ किया करें। अगर आप सोप यूज़ करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप डव का सोप यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा है, वो इतना pH लेवल डिस्टर्ब भी नहीं करता। और इसके अलावा शावर जेल की बात करते हैं तो इसमें डव का शावर जेल काफ़ी अच्छा है, उसका लिंक मैं अटैच कर दूँगी। बाकी वैसे आप ये वाला लक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है, माइल्ड सी स्मेल है इसकी और अच्छे से बॉडी वगैरह क्लीन भी कर देता है। सो यहाँ पर मैंने आपको रिकमेंडेशन दे दी है सोप्स की और शावर जेल की। अब बारी है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज़ बॉडी स्क्रबिंग। सो जो अभी हमने एंटी टैन बॉडी वाइटनिंग स्क्रब रेडी किया था, अब हम वो यूज़ करेंगे। और आपको ना कम से कम 5 से 7 मिनट तक अपनी बॉडी अच्छे से स्क्रब करनी है और सर्कुलर मोशंस में करनी है। मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ एंड काइंडली मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा हार्श मत जाइएगा, क्योंकि उससे आपकी बॉडी पर टीयर्स पड़ सकते हैं। तो आपने बहुत जेंटली और बहुत हल्के हाथ से अपनी बॉडी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक स्क्रब करनी है इन सर्कुलर मोशन। एंड वंस यू थिंक कि हाँ तकरीबन 7 मिनट हो गए और बॉडी भी स्क्रब हो गई है, तो आप नॉर्मल पानी से अपनी बॉडी कंप्लीट वॉश ऑफ कर लो, कोई साबुन या कोई शावर जेल मत यूज़ करना। अच्छा, सो यहाँ पर हमारा सेकंड प्रोसीजर भी कंप्लीट होता है। अब आपने एक्सफोलिएशन तो कर ली है, सो अब बारी है बॉडी को हाइड्रेट करने की और मॉइस्चराइज करने की। तो हाइड्रेशन के लिए यू कैन स्प्रे रोज वाटर ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी काफ़ी रिफ्रेश रहेगी, प्लस उसका pH लेवल भी बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रेशन को भी लॉक करेगा। अब इसके बाद हमें करनी है अपनी स्किन मॉइस्चराइज। सो इस स्टेप के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी निविया का ये वाला नेचुरल फेयरनेस बॉडी लोशन, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये मिला नहीं था यहाँ पे शॉप पे और ऑनलाइन मंगाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। वैसे खैर जो नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ वो ये वाला निविया का नरिशिंग बॉडी लोशन है, ये भी काफ़ी अच्छा है, स्किन को मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से कर देता है, बट जाहिर है उसका पर्पस फेयरनेस के लिए, सो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस वाले टॉपिक के लिए। और एक छोटी सी टिप ले लो आप यहाँ पर कि आपकी बॉडी जब हल्की सी डैम्प हो ना, यानी कि हल्की हल्की सी गीली हो, तभी आप मॉइस्चराइज कर लिया करो, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और आपकी बॉडी को ना डीपली हाइड्रेट रखता है। एंड आपने ये स्क्रबिंग ना वीक में 1 या 2 बार करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है, वरना फिर आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सो ये थी हमारी एंटी टैन स्किन वाइटनिंग बॉडी केयर रूटीन एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।